Hello everyone, good evening. We again welcome you on Rashid's Virtual Academy. हमारी सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ अभी तक चल रही है। आपके सामने हम बैठे हैं और आपके सामने सेंटेंसेस भी हैं। इंशाल्लाह आप मेरे ख्याल से एंजॉय करते होंगे वीडियोस हमारी, और आपको इंशाल्लाह ये महसूस भी होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप मास्टरी अचीव कर रहे हैं अपनी इंग्लिश पर। इंग्लिश का ये एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। इंशाल्लाह मैं हर सेगमेंट पर सीरीज़ चलाऊँगा, हर सेगमेंट पर आपकी हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। इस चैनल पर आपके लिए जो इंग्लिश जो वर्ड है उसमें जो चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो पहली हमने सीरीज़ जो उठाई है वो आपके सामने पेश की है, और इंशाल्लाह जो और सब बहुत कॉन्सेप्ट हैं, पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट है, ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है, एडवांस ग्रामर है, और प्रीपोजिशन, इसके बाद में प्रीपोजिशन की सीरीज़ चलाऊंगा इंशाल्लाह। वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, और इंशाल्लाह आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कराते रहेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द रीजंस ऑफ elopement वर lack of love from parents। वन ऑफ द रीजन, जब भी स्ट्रक्चर ये जो वन ऑफ द इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पर वन ऑफ द रीजंस यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, तो लोग समझेंगे ये प्लूरल वर्ड की वजह से हमें जो है आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। हालांकि ये एक रीजन की बात कर रहा है, एक रीजन, बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक रीज़न वो क्या है, वो ये है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, वन ऑफ द रीजंस ऑफ एलोपमेंट। उसके भागने का जो एक रीज़न है वो ये है कि वहाँ पर लेक ऑफ लव था पेरेंट्स की तरफ से। तो यहाँ पर अगेन जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब में जो है ना मिस्टेक है, तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको दुरुस्त करेंगे। वन ऑफ द रीजंस ऑफ elopement was lack of love from parents, was lack of love from parents। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब डालेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, जब भी आप वन ऑफ द रीजंस या वन ऑफ का स्ट्रक्चर जहाँ पर भी मौजूद होगा, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो सब में सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स सारे टीचर्स में से एक टीचर, माना एक की बात हो रही है। यहाँ पर प्लूरल नाउन तो इस्तेमाल है लेकिन प्लूरल में जो बात हो रही है वो एक की हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो गया। नंबर सेकंड है, शी इज वन ऑफ दोज जजेस हु सपोर्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट। अब जब भी वन ऑफ दोज इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है वन ऑफ के बाद अगर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब सिंगुलर डालना होगा क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट भी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर वन ऑफ दोज जजेस, जब वन ऑफ दोज इस्तेमाल होगा तो आपका जो वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। वो आपका बहुत सारे जजेस में से एक जज, बहुत सारे जजेस में से एक जज जो है वो क्या है, वो एम्पावरमेंट को इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर वही मिस्टेक हो गई सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की। तो ये होगा शी इज़ वन ऑफ दोज जजेस हु सपोर्ट, हु सपोर्ट यहाँ पर प्लूरल होगा, वर्ब आपका प्लूरल होगा। शी इज़ वन ऑफ दोज जजेस हु सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। जब भी वन ऑफ दोज स्ट्रक्चर होगा तो अपने साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक है, ओ प्लूरल लेगा, ये वर्ब प्लूरल लेगा ना कि सिंगुलर लेगा। वन ऑफ दोज अगर आ गया, सिर्फ वन ऑफ आ रहा है उसके बाद नाउन आ रहा है तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर लेगा जुमला।
वन ऑफ दोज स्ट्रक्चर होगा तो आपका वर्ब प्लूरल लेगा। तो शी इज़ वन ऑफ दोज जजेस हु सपोर्ट वुमन एम्पावरमेंट। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, ही इज द ओनली वन ऑफ आवर टीचर हु स्पीक आउट फॉर द राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब जब वन ऑफ के साथ द ओनली लगा दें, he is the only one of our teacher who speak out for the rights of student। the only one of जब भी इस्तेमाल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। इस स्ट्रक्चर के साथ वर्ब हम the only one of our teacher, तो वर्ब आपका सिंगुलर इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। वो स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक लगा हुआ है प्लूरल वर्ब है, हालांकि हमें यहाँ पर सिंगुलर है। जब भी इस स्ट्रक्चर के साथ दी ओनली वन ऑफ को हमें देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस आ रहा है, पहले वन ऑफ दोस्त था, वन ऑफ था, फिर वन ऑफ दोस्त था, फिर दी ओनली वन ऑफ, दी ओनली वन ऑफ जब इस्तेमाल होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर लेगा, ना कि प्लूरल लेगा। तो इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। नंबर सेकंड सेंटेंस है जी, दिस पोल्ट्री डज नॉट सीम हेल्दी इनफ टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। दीज पोल्ट्री ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये हमेशा प्लूरल वर्ड इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं, प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दिया गया है। दीज पोल्ट्री डू नॉट सीम हेल्दी इनफ टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। दीज पोल्ट्री हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है जी। द जेंट्री ऑफ आवर सोसाइटी इज टू सेल्फिश। जो नाउन जेंट्री है, जेंट्री अशराफिया या जो लोग एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उसको जेंट्री कह सकते हैं हम। तो ये भी जब भी इस्तेमाल होता है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर मिस्टेक अगेन वर्ब की है। द जेंट्री ऑफ आवर सोसाइटी आर टू सेल्फिश। तो इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। दिस कैटल इज नॉट वर्थ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ दीज कैटल। कैटल वर्ब जो नाउन है ये भी हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ना कि सिंगुलर। दीज कैटल आर नॉट वर्थ 50,000 रुपीज़। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। और ऑफ स्प्रिंग, औलाद को कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड नीड्स गुड मैनर्स। ऑफ स्प्रिंग भी जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा वो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसके ये एक अलग सीरीज़ में बनाऊंगा, वो कौन से नाउन है हमेशा जो प्लूरल लेते हैं, पूरी टेबल शेयर करेंगे हम आपके साथ, और कौन से नाउन है जो सिंगुलर हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग हमेशा में 3 4 5 नाउन बता चुका हूँ इस वीडियो में। मज़ीद दूसरी वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ मॉडर्न टाइम नीड होगा, ना कि नीड्स होगा। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरह से द ऑफ स्प्रिंग हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करता है अपने साथ, ठीक है जी। ये आपके लिए एक छोटी सी सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे, आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और हर किस्म के एग्ज़ाम इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आपसे इंशाल्लाह कि आप हर चीज़ में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। और इसके लिए हमने एक पीडीएफ भी बनाया है आपके लिए। अगर किसी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना ये सहूलत भी मौजूद है। और आपके सामने जिसको, अगर मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं होते, वो यूट्यूब को देखें और मुफ्त में अंग्रेज़ी सीखें। अगर जिनको चाहिए तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं रशीद स्पिरिचुअल एकेडमी में। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।